मीर साहब, इमरान खान की गुफ्तगू से मुताल्लिक़ आपसे हम सवालात करेंगे। पहले हुकूमत गिराने का ज़िम्मेदार है उन्होंने, वो अमेरिका को ठहराते थे, लेकिन इस ऑडियो में वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें आप ने अगर इसको गौर से सुना है तो ये मीटिंग जो है कांग्रेस वुमेन मैक्सीन वाटर्स के साथ, ये उनकी मीटिंग सलमान अहमद साहब ने फिक्स करवाई है। सलमान अहमद साहब जो अपना फेमस गाना है दिल दिल पाकिस्तान, और इसके अलावा हकीकी आज़ादी, और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि जुनून और जज्बा। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है उसकी अगर ये जंग है तो ये हकीकी आज़ादी की जंग हम अमरीकी कांग्रेस के अरकान के साथ मिलके कैसे लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च में इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में एक जलसे से बतौर वजीर आजम खिताब करते हुए एक खत लहराया था जो एक साइफर के नाम से मशहूर हुआ था। खत में उन्होंने कहा था जी कि मेरी हुकूमत अमेरिका गिरा रहा है, और उन्होंने उसमें ये शो किया था कि मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन गलती से मेरा मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। और फिर जो है वो उनके ही दौर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और पीटीआई ने दावा किया जी कि ये साइफर कॉन्स्पिरेसी है, रजीम चेंज का जो पूरा ऑपरेशन है ये अमेरिका ने करवाया। अब ये एक अजीब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब जो कि हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के दावेदार हैं, तो वो बार बार अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से राब्ते कर रहे हैं, कनाडा की पार्लियामेंट के अरकान से राब्ते कर रहे हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अरकान से राब्ते कर रहे हैं। तो वो सारे लोग जिनको वो पिछले एक साल में क्रिटिसाइज करते रहे हैं, आपको याद होगा बतौर वजीर आजम उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन है उस पर बड़ी तनकीद की थी। अब वो यूरोपीय यूनियन के जो एम्बेसडर्स हैं उनके पास भी उनके नुमाइंदे जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन जो मैक्सीन वाटर्स हैं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो हैं कौन। वो बड़ी सीनियर कांग्रेस वुमेन है और वो इस वजह से बड़ी मशहूर हैं कि उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लेकिन मशहूर वो इसलिए हैं कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट था तो उन्होंने उसको रेसिस्ट कहा था, और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था तो इन्होंने उसको बुली कहा था। और इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बड़ी दोस्ती थी, और जब अमेरिका का दौरा हुआ था तो आपको याद है इनकी बड़ी दोस्ती थी। तो इस खातून को, इस अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को इमरान खान साहब पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। तो ऐसे आप हकीकी आज़ादी की जंग लड़ना चाहते हैं। और फिर उसमें अफसोस की बात यह है कि अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस पर आप जरूर बात करें, उनको बताएं कि खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अंग्रेजी में कि वर्स्ट क्रैकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग ऑन अगेंस्ट अस। वर्स्ट क्रैकडाउन कैसे हो गया भाई? क्या पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर 124A का मुकदमा दर्ज करके गद्दारी के इल्जाम में उनको कराची की जेल में बंद किया गया था? क्या आपके साथ ऐसा हुआ? कोई गद्दारी का मुकदमा हुआ? आपको तो गिरफ्तार किया गया और 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने छुड़ा लिया आपको। क्या अयूब खान ने जो मोहतरमा फातिमा जना पे इल्जामात लगाए उनको इंडियन एजेंट करार दिया, और उनके जलसे जुलूसों पे जो अयूब खान ने क्रैकडाउन किया वैसा क्रैकडाउन हुआ? क्या जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, लोगों को कोड़े मारे गए, सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई, और MRD के जो जुलूस हैं उन पे हेलीकॉप्टर से फायरिंग होती थी, शेलिंग होती थी, क्या वैसा कोई क्रैकडाउन हुआ? और क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जो जजों को घरों में कैद किया गया था, तो कोई जज जो है वो अपने घर में कैद है? तो ना तो इमरान खान के खिलाफ जनरल अयूब खान के दौर का कोई क्रैकडाउन हुआ है, ना जनरल ज़िया-उल हक के दौर का क्रैकडाउन हुआ है, ना जनरल मुशर्रफ के दौर का क्रैकडाउन हुआ है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जनरल अयूब खान का पोता जो है वो भी इमरान खान की पार्टी में है, और जनरल ज़िया-उल हक का बेटा जो है वो भी इमरान खान की पार्टी में है। तो अब आइंदा अगर वो किसी अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर के साथ बात करें तो ये जरूर बताएं कि जनाब मैं वो पाकिस्तान का एक अजीम लीडर हूँ जिसकी पार्टी में हर डिक्टेटर की जो औलाद है और खानदान है उसको मैंने जगह दी हुई है, और उन सब के साथ मिलकर मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। और अयूब खान ने जो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी थी वो भी आपको पता है, और जनरल ज़िया-उल हक ने जो अमेरिका के साथ मिलकर हकीकी जंग की आज़ादी लड़ी थी वो भी आपको पता है, और मुशर्रफ साहब ने जिस तरीके जी
तो भी आपको पता है। तो इमरान खान साहब जो है वो अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं और साथ ही हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के दावेदार भी हैं। तो ये सियासी मुनाफिकत की एक इंतहाई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल अजीम दावत दे रहे हैं और इसी के खिलाफ वो उन्होंने बहुत आवाज़ भी उठाई थी कि हमारे अंदरूनी मामलात हैं और सारी बुनियाद ही उन्होंने वो साइफर और फिर हकीकी आज़ादी गुलाम। शाहज़ेब साहब, आप तारीख़ का ज़ाहिर है आप मुताला भी करते रहते हैं और आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इमरान खान तो बहुत नाक़िद रहे हैं इस बात के। वो जो हुसैन हक्कानी और आसिफ अली जरदारी के दौर में जो मामला हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी को फिर अपनी सीट भी खोना पड़ी इस पर, तो वो तो बड़ा तनकीद करते थे कि इनडायरेक्टली किसी ऐसे शख्स को मैसेज दिया कि ये मैसेज पहुंचा दो वहां जाकर। यहाँ तो मामला डायरेक्ट डायलिंग का है, यानी क्लियर कट वो बात कर रहे हैं और जो कुछ उन्होंने बात की है सबके सामने है। तो कैसे किया जा सकता है ऐसे? पिछले साल जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो बतौर वजीर आज़म उन्होंने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बुलाकर ये कहना शुरू किया कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे कुछ तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान हैं, जो MNAs थे, वो खुफिया तौर पे अमरीकी डिप्लोमेट्स को मिलते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन जो है वो अमरीकी डिप्लोमेट्स को मिलता रहा है। फिर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के नाम लेने शुरू कर दिए कि ये सहाफ़ी जो हैं ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स को क्यों मिलते हैं। तो इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने पिछले साल, ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं है, पिछले साल उन्होंने उन तमाम सियासतदानों और सहाफ़ियों पर लान तान शुरू कर दी और उन्हें किसी साजिश का हिस्सा करार दिया, जिन्होंने किसी रिसेप्शन में, किसी डिप्लोमेटिक फंक्शन में उन्होंने अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग की थी और फिर उनके नाम लीक किए गए, उन और कुछ की तस्वीर लीक की गई और फिर सोशल मीडिया पे उन लोगों को पाकिस्तान का गद्दार करार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि जी वो अमेरिकी डिप्लोमेट्स को मिलते हैं। और आज इमरान खान साहब जो हैं वो खुद हुकूमत से बाहर हैं और वो न सिर्फ अपनी ज़मान पार की रिहाइशगाह पर अमेरिकी डेलीगेशंस को मिलते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते हैं, बल्कि वो जूम पर और स्काइप पे अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब खुद ही बता दें कि उनका जो पिछले साल का बयानिया था वो दुरुस्त था या आज का बयानिया दुरुस्त है। और अगर उस वक्त की ऑपोजिशन जो है वो अगर अमेरिकन के साथ मुलाकातें कर रहे थे, डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें कर रहे थे, तो अगर वो गलत था तो आज अगर इमरान खान साहब जो है वो अमेरिकियों को पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं तो ये कैसे सही हो गया। तो लेकिन यकीनन जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ और जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और इमरान खान साहब के जो परस्तार हैं जो ये बात सुन रहे होंगे तो वो तो यही कहेंगे जी देखे ना जी, इन्होंने तो लिफाफा लिया हुआ है और ये तो एक एजेंडे के तहत जो है इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो सिर्फ एक सवाल है, बड़ा ही सादा सा सवाल है कि अगर पिछले साल इमरान खान साहब के ख्याल में अमरीकी सफारतकारों के साथ सहाफ़ियों की या उनके सियासी मुखालफिन की जो मुलाकात है या कम्युनिकेशन है वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी थी, तो आज PTI के रहनुमाओं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की अमेरिकन कांग्रेस के रहनुमाओं के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कैसे उसको हुबुल वतनी करार दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि आजकल एक साबिक अमरीकी सफारतकार हैं ज़ल्मे खलीलजाद साहब, जी, वो PTI की बड़ी सपोर्ट करते हैं, वो रोजाना कोई ना कोई ट्वीट करते हैं इमरान खान के हक में। अगर आपको याद हो तो ये वही ज़ल्मे खलीलजाद हैं जिन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में इन्होंने एक टेस्टिमनी दी थी, इन्होंने एक वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवाया था और इन्होंने मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। क्यों करार दिया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत इसलिए है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करता है। अब आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के आज तक किसी सिविलियन वजीर आजम ने या सदर ने आज तक अफगान तालिबान के हक में वैसे बयान दिए जैसे कि इमरान खान साहब ने दिए थे। इमरान खान साहब ने 2021 में जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा था कि तालिबान हैव ब्रोकन दी शेकल्स ऑफ स्लेवरी, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो उस पर बड़ा माइंड किया था उस वक्त अमरीकी हुकूमत ने। तो वो ज़ल्मे खलीलजाद जो किसी जमाने में पाकिस्तान को कहते थे कि इसको दहशतगर्द करार दिया जाए क्योंकि इसने तालिबान को सपोर्ट किया है, वही ज़ल्मे खलीलजाद तालिबान के सबसे बड़े सपोर्टर इमरान खान साहब
के हक में रोजाना ये ट्वीट करते हैं कि जी वो बहुत बड़े एक पाकिस्तान के लीडर हैं और उनकी जिंदगी खतरे में है और उनकी मदद की जाए, उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। तो या तो ज़ल्मे खलीलजाद साहब खुद बता दें कि पहले उनके ख्याल में वो तमाम लोग जो हैं वो दहशतगर्द क्यों थे जो तालिबान को सपोर्ट करते थे, और अब इमरान खान साहब उनके ख्याल में दहशतगर्द क्यों नहीं है डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने तालिबान की बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो इस किस्म की उनको सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से, उस सपोर्ट पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल उस लेटर पे भी जो लेटर लिखा गया उस पर बड़ी प्रेस तनकीद कॉन्फ्रेंस कर की रही है। और उन्होंने कहा जी कि अमेरिकी कांग्रेस के जो 65 अरकान ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खत लिखा है कि इमरान खान की सपोर्ट की जाए, तो उससे ये साबित होता है कि दरअसल जो पीडीएम है वो अमेरिकी एजेंडे पे काम नहीं कर रही थी, बल्कि पीटीआई अमेरिकी एजेंडे पे काम कर रही है। जी।